देखो आज बात करने वाले हैं प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बारे में, दूसरा अंगल मराठा युद्ध के बारे में, तीसरे अंगल मराठा युद्ध के बारे में। तो भाई ये युद्ध हुआ क्या? देखो, बाजीराव प्रथम के जो बाजीराव प्रथम था, जो वास्तविक पेशवा था, उसके दो पुत्र थे। एक तो बालाजी बाजीराव, ठीक है, दूसरा था रघुनाथ राव। ये रघुनाथ से ही देखो ये स्टार्ट होगा युद्ध, ठीक है। जो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसके बेटे माधवराव को अगला पेशवा बना दिया जाता है, उसके बाद नारायण राव को, ठीक है। और पेशवा कौन बनना चाहता था? रघुनाथ राव। तो ये हत्या कर देता है नारायण राव की। यही सोचता है कि मेरे को पेशवा बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नारायण राव की बीवी होती है गंगाबाई, उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है सवाई माधवराव, उसको अगला पेशवा बनाया जाता है, जो खाली 40 दिन का होता है, जो अभी राजपाट नहीं संभाल पाता, ठीक है। तो नाना फडणवीस 12 भाई परिषद का निर्माण करते हैं, जो पूरे राजपाट को संभालते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा भी ये 12 भाई परिषद क्या है, ठीक है। तो इसी जिद में ये सूरत की संधि करता है, किससे? अंग्रेजों से, ठीक है। सूरत जाके सूरत की संधि करता है, किससे? अंग्रेजों से। ये कहता है कि आप मुझे अगला पेशवा बनाओ। तो अंग्रेज कहते हैं बदले में आपको हमें कुछ बंदरगाह और कुछ क्षेत्र देने होंगे। तो ये कहता है ठीक है, मैं ये संधि मंजूर करता हूँ। तो एक लेटर भिजवाया जाता है किसको? वारेन हेस्टिंग को, जो जनरल होते कहाँ के? बंगाल के। और ये पहुंच जाते हैं मराठा पे आक्रमण करने। तो यहाँ पर ये बुरी तरह हारते हैं, पता लगता है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग यहाँ पर दोनों को पत्र भिजवाता है, दोनों पार्टी को, और ये कहता है कि युद्ध रोक दिया जाए। ये युद्ध रोक दिया जाता है। फिर होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के तहत होता है, तो वारेन हेस्टिंग को पता लगता है ये युद्ध रुकवा देता है, ठीक है। फिर क्या होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के तहत अंग्रेज साथ छोड़ देंगे राघव, किसका? राघोबा का। और अगला पेशवा किसे बनाया जाएगा? सवाई माधवराव को, ठीक है। तो ये संधि स्वीकार हो जाती है। तो फिर भाई यहाँ जो 12 परिषद थी, है ना, 12 भाई परिषद थी, जो ये सोचती है कि जो नाना फडणवीस थे, जो मेन मुखिया थे, ये सोचते हैं कि यार हमारी आपस की लड़ाई में अंग्रेज क्यों बोले। तो ये क्या करते? फ्रांसीसियों से हाथ मिला लेते, जिसके मुताबिक क्या शर्तें थी कि जो फ्रांसीसी सेना इनको दे दी जाएगी, ठीक है, सैनिक सहायता दे दी जाएगी, और इनके सैनिकों को अभ्यास करा दिया जाएगा। बदले में जो फ्रांसीसी थे उन्हें पश्चिमी बंदरगाह चाहिए था, ठीक है भाई। अपने प्रॉफिट के बिना कोई संधि नहीं या कोई समझौता नहीं होता, ठीक है। तो भाई ये बात पता लगती है किसको? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को ये बात पता लगती है, तो क्या करता है? मराठों पे हमला कर देता है। फिर वारेन हेस्टिंग को पता लगता है कि ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं? ये मराठों पे हमला कर देते हैं, ठीक है। तो तालेगांव में बुरी तरह हारते, जिसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? माजी सिंधिया, ठीक है। तो बुरी तरह किसको हराते? अंग्रेजों को। तो ये पहुंच जाते हैं बड़गांव। तो बड़गांव में होती है एक सिंधी। बड़गांव की सिंधी के तहत होता है जो अंग्रेजों ने जो भी क्षेत्र जीता था वो मराठा को वापस करना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज सारा क्षेत्र हार गए हैं। तो ये क्या करते हैं? षड्यंत्र से, उसके बाद षड्यंत्र से देखो पूरे क्षेत्र तो दे देते हैं मराठाओं को, ठीक है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि भाई अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, इंडिया से जो भी प्रॉफिट था कैसे निकाला जाए, अब तो हमारा कोई दबदबा नहीं है। तो करते हैं ये षड्यंत्र से मराठाओं को हरा देते हैं, ठीक है। किसे? षड्यंत्र से मराठा को हरा देते हैं। अब क्या होगी? सिंधी होगी, जो होती है सालबाई की सिंधी। सालबाई की सिंधी के तहत मराठा हार जाते हैं, और इसकी मध्यस्थता कौन करते हैं? माजी सिंधिया। क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं वहां पर यहाँ पर एक चाल चलते हैं। देखो, जिसकी वजह से मराठा जीत रहे थे, उनको इन्होंने बोल दिया कि हम आपको मध्यस्थता करनी है, क्योंकि इस संधि का कोई उल्लंघन नहीं कर सके, ठीक है। यहाँ पर एक चाल चली, और मराठा ने सोचा है कि हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, तो ये समझौता हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। ये चाल नहीं समझे मराठा इनकी यहाँ पर। तो ये कहते ठीक है, मध्यस्थता करेंगे। कौन? माजी सिंधिया। और ये कुछ जो भी क्षेत्र जीता हुआ था वो तो वापस ले लेते हैं, और ये जो सिलसेट का क्षेत्र होता है, ठीक है, जो भी द्वीप, जो सलसेट द्वीप होता है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंधी हो जाती है। तो यहाँ से अंगल मराठा युद्ध हो जाता है खत्म, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है? ये अंगल मराठा युद्ध हो जाता है खत्म। अब बात करेंगे हम सेकंड अंगल मराठा युद्ध के बारे में। देखो, आपको कुछ समझना नहीं है यहाँ पर। देखो, जो मेन कारण था अंगल मराठा युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि जो राघोबा था, ठीक है, जो क्या था? राघोबा, वो किसके पास पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है अंग्रेजों के पास। क्या करने? सूरत की सिंधी, जो कहता है कि मुझे पेशवा बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ कर देते, तो वारेन हेस्टिंग यहीं से इनको मना कर देते हैं, ठीक है, ये हार रहे होते हैं। तो फिर होती है पुरंदर की सिंधी। पुरंदर की सिंधी के तहत, पुरंदर की सिंधी यूं ही होती है कि राघोबा का साथ छोड़ देंगे और ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। कौन? मराठा और अंग्रेज। ये सिंधी हो जाती है। तो नाना फडणवीस सोचते हैं कि ये तो हमारी आपस की बात थी,
इसमें अंग्रेज क्यों बोले, तो ये फ्रांसीसी से हाथ मिला लेते हैं। तो ये बात किसको पता लगती है, वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को पता लगती है मराठों पे हमला करता है, ये तालेगांव में मराठा हार जाते हैं, जिसकी नेतृत्व करते हैं कौन करते हैं, माझी सिंधिया। ठीक है, बुरी तरह अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो ये बड़गांव में पहुंचते, बड़गांव में होती है एक संधि जिसके तहत होता है जो भी अंग्रेजों ने क्षेत्र जीता था उसको वापिस कर दिया जाए। ठीक है, ये वापिस भी कर देते हैं। फिर होती है सालबाई की सिंधी। सालबाई की सिंधी में मराठा हार जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं और इनसे जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वो वापिस ले लेते हैं और सल्सेट द्वीप की मांग करते हैं जो मराठा इनको दे देते हैं। ठीक है, और इनकी मध्यस्थता कौन करता है, माझी सिंधिया। और ये सिंधी ये तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ जो मध्यस्थता कौन कर रहे थे, माझी सिंधिया, इनकी बात कोई टाल नहीं सकता क्योंकि ये क्या थे, मराठा सैनिक थे। ठीक है, मराठा सैनिक भी थे और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। ठीक है, और ये 12 भाई परिषद के सदस्य भी थे। ठीक है, इनकी बात कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने इनको मध्यस्थता के लिए चुना था। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और मैं बता देता हूँ ये बहुत शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आप पेपर में आपको स्टोरी पता होनी चाहिए और ये की पॉइंट पता होनी चाहिए। भाई देखो, आप इतनी बड़ी क्लास में आपको की पॉइंट पता होनी चाहिए। ठीक है, आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपको की पॉइंट्स ओनली 4 पता होनी चाहिए, बाकी तो आप लिख देते हो, मुझे खुद को पता है। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, पहले हमने प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा था, अब बात करने वाले हम दूसरे अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, अगर मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा साम्राज्य युद्ध, आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले अगर मराठा युद्ध के बाद क्या होता है, देखो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे साम्राज्य को बांधने का काम कर रखा था वो थे माझी सिंधिया, माधवराव, ये सवाई माधवराव है, तुकोजी होलकर और नाना फडणवीस। इन सबकी मृत्यु हो जाती है 94 में, 99 में, 95 में, और नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये सब लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला पेशवा किसे चुना जाता है, रघुनाथ राव के लड़के को। ठीक है, उनके पुत्र बाजीराव द्वितीय को चुना जाता है अगला पेशवा। जब प्रथम अगल मराठा युद्ध खत्म हो रहा था, जब सालबाई की सिंधी हो रही थी, तो रघुनाथ राव एक प्रस्ताव रखते हैं अंग्रेज और मराठाओं के सामने कि जो सवाई माधवराव के बाद मेरा पुत्र अगला पेशवा बनना चाहिए। तो कहते ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय को अगला पेशवा बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी समझ लो, क्या होता है, जसवंत जी होलकर तो होते हैं ना, जो वो भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं, ये बात, और ये सूचना नहीं देते किसको, पेशवाओं को सूचना नहीं देते, और ना ये छत्रपति को सूचना देते। ठीक है, सबसे बड़ा पद तो इनका ही होता था क्योंकि सूचना देना इनको जरूरी है। ठीक है, ये अपने आप में ही क्या करते हैं, क्षेत्र कब्जा करते रहते हैं। और जो इनका भाई होता है किसका, जसवंत राव होलकर का, मिट्टू जी होलकर, वो क्या करता है, पुणे पे भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये बात इनको पसंद नहीं आती, किसको, पेशवाओं को और दौलत सिंधिया को। ठीक है, ये दोनों मित्र होते हैं, यह क्या करते हैं, दोनों मिलकर मिट्टू जी होलकर की मृत्यु कर देते हैं। ये बात जसवंत राव को पता लगती है तो ये क्या करता है, पेशवाओं पर हमला कर देता है। और जो बाजीराव पेशवा पद पर कौन था, बाजीराव द्वितीय किसका लड़का था, रघुनाथ राव का। ठीक है, वो कहाँ पर भाग के आ जाता है, वो अंग्रेजों के पास भाग कर आ जाता है और बैसिन की सिंधी कर लेता है। बैसिन की सिंधी क्या थी, देखो ये 802 में हुई थी ये सिंधी, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। इस सिंधी के तहत क्या हुआ था, देखो सैनिक सहायता देंगे कौन, अंग्रेज, किसको देंगे, पेशवाओं को। ठीक है, और कुछ सैनिक सहायता दे देंगे, बदले में तुम्हें पेशवा भी बना देंगे उसी पद पे जिस पद पे तुम थे, और बदले में पेशवा को क्या देना पड़ेगा, 26 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुंगभद्रा नदी, ताप्ती नदी का क्षेत्र देना होगा और सूरत नगर देना होगा। ठीक है, अभी तक सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध हुआ नहीं है, इसको हम सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे मैं बताता हूँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई। ठीक है, जो मेन कारण बनता है सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध का, वो बनता है बैसिन की सिंधी। ठीक है, इसकी सिंधी, ये सिंधी बहुत अपमानजनक थी। ठीक है, क्योंकि मराठाओं ने शरण मांगी थी किसकी, अंग्रेजों की, ये बहुत अपमानजनक थी। और परिसंघ में कौन कौन था, होलकर, सिंधिया, भोसले और गायकवाड़। तो यहाँ पर जो परिसंघ था वो किसका हिस्सा था, वो भी मराठा ही थे एक तरीके। ठीक है, होलकर हो गए, भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, ठीक है, सिंधिया हो गए, ये सब किसके अंग थे, ये मराठाओं के अंग थे, जो पूरे साम्राज्य को चलाने में इनकी सहायता करते थे। भाई सिंपल बात है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट आंसर दे रखा है। ठीक है,
टू जब हेडिंग पता रहती है, आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो, आप किसमें कॉलेज में, आप कॉलेज में 4th सेमेस्टर में, आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, आप तो पूरी रामायण लिख दोगे भाई, ठीक है। वही काम मैंने यहाँ पर कर रखा है ना, मैं अपनी इंटेलिजेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंटेलिजेंट दिखा रहा हूँ ना भाई, मैं आपको कह रहा कि भाई इतना लंबा लंबा याद करो, मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट लिख रखा है भाई, और कहीं कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा आपको ये भाई, ऐसी स्लाइड आपको कहीं नहीं मिलेगी, स्लाइड मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अभी तक भाई सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ, अब होएगा भाई, ठीक है, सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध अब होगा। देखो परिसिंह का निर्माण कौन करता है? बाजीराव प्रथम, ठीक है, आपको पता लग गया। अब बात करते हैं अंग्ल मराठा युद्ध होता है किन किन के बीच में। देखो ये बात पता लगती है भोसलों को, भोसले थे जो, इनको बात ये पता लगती है, ये बहुत अपमानजनक सिंधी थे और मराठों ने शरण मांगी, तो ये अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं, यहाँ पर भोसले हार जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? देवगांव में सिंधी होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन हार जाते हैं? भोसले हार जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। तो यहाँ पर देवगांव की सिंधी होती है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, मैं आप टेलीग्राम पे आपको एकदम करेक्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप बस ये थोड़ा सा उतार लेना। फिर भाई सुरजी अर्जुन गांव में किस किस की लड़ाई होती है? अंग्रेज और सिंधियाओं की, इसमें भी अंग्रेज हार जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हो? सुरजी अर्जुन गांव की सिंधी कर लेते हैं, ठीक है। फिर किस किस के बीच में होती है? होलकर और अंग्रेजों के बीच में दोबारा लड़ाई होती है, इसमें होलकर हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सिंधी कर लेते हैं, जिसको हम कौन सी सिंधी कहते हैं? राजपुर घाट की सिंधी। देखो भाई मराठा में पूरा मैं आपको बता देता हूँ क्या बता रखा, आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जाकर देख लो, ठीक है, उसमें थंबनेल आपको चेंज मिलेगा। यहाँ आपको अंग्रेजों के बारे में, निजामों के बारे में, ठीक है, अंग्रेज और एक मिनट, आपको देखो अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, निजाम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मुगल शासकों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और मराठाओं के बारे में पढ़ना है। इनके पीछे युद्ध देखने को मिलेगा, फिर एक सिंधी देखने को मिलेगी, ये याद रखना, युद्ध संधि, संधि का मतलब क्या होता है? समझौता, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठठ अगल मराठा युद्ध के बारे में। देखो मेन कारण क्या था? ना भाई वैसे इनकी सिंधी होती, ना इनको अपमानजनक लगती, ना ये अंग्रेजों पे हमला करते, ना ये हारते, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठठ अगल मराठा युद्ध के बारे में। देखो ये नहीं है कि आपको बिल्कुल डीप पता हो भाई, इतना भी पता होगा आप पेपर में टॉप करोगे, बस, और क्या चाहिए। अब बात करेंगे हम ठठ अगल मराठा युद्ध के बारे में। यहाँ पर 2 रीजन देंगे, बिल्कुल परफेक्ट रीजन आपको देने की कोशिश करेंगे। ये युद्ध कब से कब तक चला? 1817 से 1819 तक ये युद्ध चला, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप समझ लो पिंडियारियों के बारे में। पहले पिंडारी कौन होते थे? तो ये मराठाओं का एक हिस्सा होते थे, सैनिक हिस्सा होते थे, ठीक है। तो ये मराठाओं की युद्ध में सहायता करते थे, ठीक है। जो भी ये धन लूटते थे आधा मराठाओं को देते थे, बदले में कुछ नहीं लेते थे। तो भाई मराठाओं के बाद ही बेरोजगार हो गए, इन्होंने हमला कर दिया, लूटपाट स्टार्ट कर दी, निजाम गायकवाड़ ने, ठीक है, सब के ऊपर इन्होंने लूट स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये बात पता लगती है लॉर्ड हेस्टिंग को, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग को ये पता लगती है, जो कौन थे? बंगाल के जनरल थे, ठीक है, बंगाल के जनरल थे। इन्होंने सबसे सिंधी कर रखी थी, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया तो सब सिंधी तोड़ देंगे और दोबारा से आंदोलन कर देंगे। तो ये कर देते, पिंडियारियों को दमन कर देते। इस बात का झटका लगता है मराठाओं को, ठीक है, एक झटका लग गया भाई इनको। अब जो गंगाधर शास्त्री होते हैं और त्रामक जी कौन होते हैं? पूना के ये मंत्री होते हैं, जो गंगाधर शास्त्री की मृत्यु कर देते हैं। क्या होता है? गायकवाड़ है, जो गायकवाड़ और पूना के पेशवा में कुछ अनबन चल रही होती है, ठीक है, आंतरिक मामला चल रहा होता है। तो उसको सोल्व करने के लिए गंगाधर शास्त्री आते हैं, कहाँ? पूना। तो पूना आते हैं तो त्रामक जी जो वहाँ के मंत्री होते हैं वो इनकी हत्या कर देते हैं, यहाँ पर हत्या कर देते हैं। ये बात किसको पता लगती है? अंग्रेजों को। अंग्रेज क्या करते हैं? यहाँ पर एक्शन लेते हैं दोबारा। तो ये मराठाओं से बोलते हैं कि जो त्रामक जी इनको हमारे हवाले कर दिया जाए, जो इनका होगा वो अब अंग्रेज करेंगे। तो यहाँ पर देखो मराठा कितने शक्तिहीन हो गए हैं, उनको अपने मंत्री को किसके हवाले करना पड़ रहा है? अंग्रेजों के हवाले करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। तो अंग्रेज सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, मराठा दो सीन हो गए, दो कांड हो गए यहाँ पर। मराठा चुप बैठने वाली चीज नहीं है, कुछ ना कुछ गुप्त संधि कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, ये कर रहे थे मराठा ठड अंग्ल मराठा युद्ध की तैयारी। अब बात सुनो, जो परिसंघ में क्या करते हैं, मराठा परिसंघ में सबको गुप्त संधि करने के लिए बोलते हैं।
जी यहाँ पर देखो मैंने पहले बताया था जो पेशवा थे और सिंधिया थे इनमें अच्छी मित्रता थी पहले से, ठीक है। तो सिंधिया को एक काम सौंपा जाता है। देखो अंग्रेज इनकी तरफ एक्शन क्यों लेते, क्योंकि इन्होंने सिंधी कर रखी थी और सुरक्षा का वादा दे रखा सबको, ठीक है। तो भाई सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, फिर एक्शन तो लेना ही होगा, नहीं तो ये इन सब पे आंदोलन कर देंगे, किन पे, वापिस से अंग्रेजों पर, और अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे। तो सिंधिया क्या करते हैं, भोसले होलकर इनसे क्या कर लेते हैं, गुप्त सिंधी कर लेते हैं, और ये सिंधी करते पकड़े जाते हैं कौन, सिंधिया, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो इनसे कर लेते हैं अंग्रेज ग्वालियर की सिंधी, भाई इनका यहाँ पर मैटर खत्म होता है, ठीक है। और ये बात पता लगती है पेशवाओं को जो तैयारी कर रहे थे थर्ड मंगल मराठा युद्ध के बारे में। अब ये सोचते हैं कि भाई अंग्रेजों को हमारी चाल पता लग गई है, तो ऐसा होगा कि हम अब हमला कर दे। तो ये अंग्रेजों पर हमला करते हैं यहाँ पर किरकी गांव में, तो ये हार जाते हैं, ठीक है। कौन हार जाते हैं, पेशवा यहाँ से हार जाते हैं। फिर भोसले और अंग्रेजों में लड़ाई होती है यहाँ सीतामढ़ी में, यहाँ पर कौन हार जाते हैं, भोसले यहाँ पर हार जाते हैं। फिर होलकर अंग्रेजों में लड़ाई होती है महदाईपुर में होती है, तो यहाँ पर होलकर हार जाते हैं। यहाँ पर फिर पेशवा कहाँ भग के आ जाते हैं, कोरेगांव में अंग्रेज इनको हरा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा मैटर खत्म हो गया। फिर अब आती है समझौते की बारी, ठीक है। अब होंगे देखो समझौते में नागपुर की सिंधी होती है भाई, किसमें, अप्पा साइड भोसले में, ठीक है। और फिर होती है मंदोर की सिंधी, महल राव, भाई मेरे को थोड़ा ना बोलने में दिक्कत होती है, होलकर इनके बीच में होती है सिंधी, ठीक है। कहाँ पर होती है, मंदसौर में। फिर होती है पुणे की सिंधी, जो किस किस के बीच में होती है, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। यहाँ पर सिंधी होगी, देखो यहाँ पर युद्ध हो गया, मैंने पहले भी समझाया था आपको, युद्ध देखने को मिलेगा और सिंधिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर हुआ युद्ध, यहाँ से हारे तो कर लिए समझौते, और जो यहाँ पर थे कौन, बाजीराव द्वितीय को पेंसिल दे के छोड़ दिया जाता है, और बिठूर में इनको छोड़ दिया जाता है, जो कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। और जो बाजीराव द्वितीय के बेटे थे नाना साहिब क्या करते हैं कि इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जो रघुनाथ राव के लड़के थे, और बाजीराव द्वितीय के बेटे कौन थे, नाना साहिब। तो ये अंग्रेजों से अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या मांगते, पेंसिल मांगते हैं, जो अंग्रेज इनको देने से मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं, जिसको हम 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम, 1857 की क्या पढ़ते हैं हम, क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर आपको टच बना दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे मैसूर की, जो हमारा अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैसूर के बारे में आएगी, जो मैसूर का युद्ध है, पंजाब का है, ठीक है। और सिख धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो मैंने यहाँ पर आपको की पॉइंट्स बता रखे, की पॉइंट्स है सारे, ठीक है। आपको समझने की तो यहाँ पर जरूरत तो है भाई, समझने की जरूरत तो है, लेकिन जब आप ब्रीफ में पढ़ते हो ना, तो आप इन पॉइंटों को निकालते हो अपनी नोटबुक में, है ना, कॉपी करने के लिए। देखो आपको समझने की जरूरत है, लिखो या मत लिखो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अब बात आती है, देखो आप इतनी बड़ी क्लास में हो, आपको इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए हैं सारे, और टेलीग्राम पे आपको, अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है, कुछ होते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे, मुझे पता है, उनको ब्रीफ में पढ़ना होता है ना, तो उनको मैं टेलीग्राम पर नोट्स सेंड कर दूंगा ब्रीफ वाले, ठीक है। शॉर्ट वाले तो मैंने स्लाइड पर आपको बता ही दिया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है, जाओ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।